हेलो लव्स। आज हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म के नाम 19th सेंचुरी। ये एक सच्ची कहानी है। 19th सेंचुरी के दौरान केरल में महिलाओं की टॉप पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी निचली जाति की महिलाओं को ब्रा पहनने की अनुमति नहीं थी। ये उन लोगों की सच्ची कहानी है जिन्होंने उस कानून के खिलाफ लड़ी थी। फिल्म की शुरुआत में एक खूबसूरत महल दिखाता है जिसमें उच्च जाति और अंग्रेजी लोग बैठकर गा रहे हैं। तब वहां नौकरनियों आते हैं और नौकरनियों में एक नीचे जाति की लड़की थी। लड़की को अंग्रेजियों के पास रात बिताने के लिए भेजा गया था। उच्च जाति के लोगों की क्रूरता देखिए। फिर हमारा फिल्म के नायक को दिखाता है। नायक भी एक मध्यम जाति का है। वो उस महल में कर चुकाने आया होगा और जब वो वहाँ आया तो ये अंग्रेजी लोग और उच्च जाति कुश्ती मैच हो रहा है। कुश्ती मैच में वो नीची जाति का आदमी लोग मल्लयुद्ध कर रहे हैं। वो हमारा हीरो का पसंद नहीं होगा, इसीलिए उसके 10 साल बाद एक और महल दिखाया गया है जिसमें एक राजा बैठता है और सभी मंत्री बैठता है। और राजा दुखी है क्योंकि कायमकुलम कोचुन्नी नाम के एक व्यक्ति ने अपने मंदिर से भगवान के सोने की गाना चुरा लिया, लेकिन वो उसे नष्ट करने में असमर्थ है और वो राष्ट्रपति से कह रहा है कि उसे पकड़ लो तो उसे पकड़ लो। हमारा फिल्म का हीरो वहाँ घोड़े पर आ जाएगा क्योंकि हीरो एक मध्यम जाति का है। उस दरबार में कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन राजा उसे पसंद करता है। इसीलिए राजा उसे बुलाएगा और आदेश देगा, मुझे पता है कि आपकी सभी वीरतपूर्ण कार्य इस कायमकुलम कोचुन्नी पर कब्जा कर लेते हैं और हमारा देश के सम्मान को बचाता है। फिर वो गांव दिखाता है जहां दलित लोग हैं। उस गांव में एक लड़की और उसके पिता को टॉप पहनने के लिए बांध कर पीटा जाता है। तो गांव की सभी महिलाएं हमारा हीरोइन के साथ ही साथ विरोध कर रहे हैं और उसके पीछे करता है। हीरोइन वो सब लड़कियों को लीड कर रहा है। तभी आर्मी कमांडर वहां आता है और हीरोइन की टॉप खोलता है। तो हीरोइन बिना टॉप के वहां खड़े हो जाता है और जल्दी ही हमारा हीरो वहां आ जाता है और आर्मी कमांडर को पीटा कर भाग देता है। फिर वे हमारा फिल्म की नायिका सावित्री नाम की एक उच्च जाति के लड़की के घर जाते हैं। वो कहता है कि सावित्री अच्छी है और वो हमारा नायक के साथ अच्छी तरह से मिलती है। उसके बाद वे हमारा नायक के परिवार को दिखाता है क्योंकि नायक की परिवार मध्यम जाति का है। वहाँ कोई उनका सम्मान नहीं करता है, लेकिन हमारा नायक के पास बहुत संपत्ति है। नायक के दादा ने खुद को एक राजा के रूप में प्रचार किया और कथकली को देखने गया, लेकिन वहाँ आने वाले उच्च जाति ने उन्होंने पीटा और उनके वहाँ से भगा दिया। फिर नायक तुरंत वहाँ आता है और समस्या को शांत करता है और फिर दिन बिताते जा रहा है। वे कायमकुलम कोचुन्नी को दिखाता है जबकि वो अपने प्रेमी के साथ है और जनरल अपनी सेना के साथ वहाँ आता है और कायमकुलम कोचुन्नी इससे बच जाता है, लेकिन नायक कायमकुलम कोचुन्नी को पकड़ लेता है। इसीलिए राजा उसके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित करेगा ताकि दलित लोग भी बहुत खुश हों। तब दलित लोगों की त्योहार दिखाया जाता है। हमारे नायक कायमकुलम कोचुन्नी को पकड़ लिया ना, इसीलिए वो पूरा सेनाधिपति, मंत्री और कायमकुलम कोचुन्नी हमारे हीरो का पास नाराज था क्योंकि वो किंग हमारा हीरो के लिए बहुत सपोर्ट था। वो इसे सपोर्ट करेगा ना, इसीलिए
इन लोग को हमारा हीरो को पसंद नहीं है और इसीलिए हमारा नायक को मारने की साजिश रचता है। उन्होंने प्लान किया नायक को मारना चाहिए, फिर वो प्लान का वजह से नायक मारा जाता है। हीरो की मृत्यु का समाचार सुनाकर दलित लोगों में गहरा शॉक छा गया। उसके बाद वो सारे बुरे मंत्री दलित एरिया में आते हैं और हीरोइन को एक कहकर टॉर्चर करते हैं कि हमने तुम्हारे रक्षक को मार दिया है, इसीलिए तुम्हें टॉप नहीं पहनना चाहिए। तुरंत हमारे हीरोइन अपने कमर से तलवार निकल लेते हैं और अगर तुम्हारे ये स्थान है तो तुम आ जाओगी। अपनी कहानी से मुझे इस स्थानों की आवश्यकता नहीं है और उसके दोनों स्थानों के केले के पत्ते में काट दिया। फिर वो वहां गिराकर मर गई। लोग क्रोधित हो गए और इन मंत्रियों को काट दिया। ये समाचार सुनाकर राजा ने एक कहता ही अपने राजपद का त्याग कर दिया कि एक बड़ी गलती होगी और ऐसे ये फिल्म संबद्ध हो जाता है। टिप्पणी करें कि आप इस तरह के अन्याय के खिलाफ क्या करेंगे। आपके लिए और फिल्म आ रहे हैं। मुझे समर्थन के लिए धन्यवाद।